यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई है जिसमें मुट्ठी भर देश पूरी दुनिया के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव को लेकर कई बार मांग की गई है, लेकिन नतीजा 0 बटा सन्नाटा ही निकला है। यूनाइटेड नेशंस पर अब धीरे धीरे बहुत से देशों का यकीन उठ रहा है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन महज 5 देशों की कठपुतली बनकर रह गया है और अपनी पावर और डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वो पावर शेयरिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने हमेशा से ही यूएनएससी में रिफॉर्म्स की मांग की है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस को रेग्रेसिव माइंडसेट से बाहर आना ही होगा। भारत ने खुलकर कहा है कि वो भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है। यूएनएससी में परमानेंट सीट्स को एक्सटेंड करने की मांग के लिए G4 नाम का ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें जापान, जर्मनी, ब्राजील और इंडिया एक दूसरे को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं। वियॉन में छपी इस खबर के मुताबिक यूएनएससी में रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई मीटिंग में बातचीत करते हुए कंबोज ने यूएनएससी को सुधारने और उसके रिप्रेजेंटेशन को एक्सपैंड करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि यूनाइटेड नेशंस पर भरोसा बढ़ सके। कंबोज ने कहा कि हमारा शुरुआती तर्क है कि सिक्योरिटी काउंसिल जैसी इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व को एक्सपैंड करना होगा और डेवलपिंग कंट्रीज को भी शामिल करना होगा ताकि इसकी इफेक्टिवनेस और क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम 1945 के पुराने और घिसी-पिटी सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे तो लोगों का यूएन पर भरोसा कम होता रहेगा। भारत ने ये कहा कि इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि दुनिया के 188 देशों पर सिर्फ 5 देशों का कंट्रोल हो, और वीटो जैसी गलत पावर कैसे यूएन को अंदर से खोखला बना रही है वो भी हम सब देख रहे हैं। भारत यूएनएससी के रिफॉर्म्स के लिए हमेशा से आवाज उठाता रहा है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अब हाल ही में सबसे अधिक आबादी वाला देश भी भारत बन चुका है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत दुनिया भर में होने वाली डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा हकदार है। 5 परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स में रशिया, यूएस, यूके और फ्रांस ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाने की मांग के साथ दिया था, और सिर्फ चाइना ही अकेला ऐसा देश है जो वीटो का गलत इस्तेमाल करके भारत को यूएनएससी में शामिल नहीं करना चाहता। अब धीरे धीरे देशों का यूएन पर भरोसा उठ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वीटो पावर जैसे टूल यूनाइटेड नेशंस को लंगड़ा बना रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे 5 देश अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वीटो का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा बहुत रेयर है कि 5 देशों की सहमति आपस में बनी हो और एक भी वीटो इस्तेमाल ना किया गया हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएन अब सिर्फ एक कागज का शेर बनकर रह गया है, और यूएन की ये बॉडी अब ऑलमोस्ट एक फेल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो डिटेल में बनाई है, जिसे अब यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। भारत का दुनिया भर में बढ़ता इन्फ्लुएंस और अचूक फॉरेन पॉलिसी हमें ऐसी पोजीशन पर ले आए हैं कि भारत का कहना दुनिया के लिए मायना रखता है, और अब शायद ही कोई देश है जो भारत को हल्के में लेता हो। आज नहीं तो कल यूएन को भारत की बात माननी ही पड़ेगी, वरना उसका खुद का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।